स्टूडेंट, ये हमारे एम एस वर्ड कोर्स का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने आपको फॉन्ट सेक्शन पढ़ाया था। पार्ट 2 वीडियो में आपको पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ऑप्शन का यूज़ करना सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल ए बटन यहाँ पर प्रेस कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद पहला ऑप्शन आप देंगे बुलेट्स आता है, जहाँ पे अगर आप बुलेट सिस्टम में सिंबल लगाना चाहें तो सिंबल्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इससे में सिंबल्स लगाना है तो सिंबल्स लगा सकते हैं। और सिंबल्स लगाना है तो डिफाइन न्यू बुलेट्स वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ सिंबल्स पे जाएँ तो यहाँ से जैसे सिंबल्स लगाना चाहें सिंबल लगा सकते हैं। या आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना रहेगा। वेबडिंस करके फॉन्ट आते हैं, ये विंडिंस विंडिंस आता है, विंडिंस 2 आता है, 3 आता है। इन पे जाएंगे तो यहाँ से आपको ये एरो वाले सिंबल, ये सारे सिंबल्स यहाँ से मिल सकते हैं, जिनको आप यहाँ पर ऐसे में लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको पिक्चर लगाना है तो भी डिफाइन न्यू बुलेट्स वाले ऑप्शन पे जाना है, देन पिक्चर्स पे जाना है। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर में सेव है, आपको उस ऑप्शन पर जाना है, जैसे फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम फाइल के बाद आपके फ़ोटो में जहाँ पर डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट्स पर, जैसे हमारे पास डाउनलोड में है तो हम डाउनलोड्स पे जाते हैं और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, देन इंसर्ट, और देन यहाँ से इंसर्ट और कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह फ़ोटो आ गई। इस तरह से फ़ोटो भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबरिंग के लिए होता है कि आप नंबरिंग्स लगाना चाहें तो 1 2 3 ABCD या रोमन नंबर जो भी आप देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, जो भी नंबरिंग हो गया या बुलेट्स आप अप्लाई करते हैं वो सब हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। जैसे हमारा ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, ये तीसरा। अब बात है कि कंप्यूटर में कैसे पता लगेगा कि एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर एंटर की प्रेस करने पर एक नया पैराग्राफ मान लेता है। इसमें फुल स्टॉप आपको नहीं देखना, आपने केवल ए लिख के एंटर प्रेस कर दिया तो उसको भी एक नया पैराग्राफ मान लेगा। मतलब जहाँ कहीं भी अगर आपने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद उसको एक नया पैराग्राफ ये मान लेता है। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे 1 2 3 कैसे आ रहे हैं, बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन तो क्लियर ही हो गए। इसके बाद एक ऑप्शन आता है, इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोला जाता है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब जहाँ आप एक से ज़्यादा फॉर्मेट एक साथ यूज़ कर पाएँ। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन में देखते हैं, 1 क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 ऑप्शन, इस तरह में दिए रहते हैं। तो ये भी देख लें। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पहला वाला क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब आपको एंटर की प्रेस करना है, फिर यहाँ पर टैब बटन प्रेस करना है। जब आप टैब बटन प्रेस करेंगे तब यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फिर आपको 2 बार एंटर करना है, फिर से आप 2 वाले ऑप्शंस पर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। यहाँ पर भी टैब बटन प्रेस करना है तो आपको लिख देना है 3 है, 5 है, 6 है, देन 7 है। तो इस तरह में आप फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप नंबर फॉर्मेट या रोमन फॉर्मेट या टेक्स्ट अल्फ़ाबेट फॉर्मेट, इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो उसको मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आपको लिखना है, लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो ABCD या रोमन नंबर जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा वो आ जाएगा। फिर से आपको पहले वाले प्राइमरी नंबर पे जाना है तो आपको 2 बार एंटर की प्रेस करना होगा। तो फिर से आप 2 3 4 जिस पे भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम यहाँ पर नंबर लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आता है स्पेसिंग के लिए, पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए कि पैराग्राफ आपको लेफ्ट साइड रखना है कि राइट साइड। जैसे हम इसको राइट साइड ले जाना चाहते हैं, इस तरह से आप ले जा सकते हैं। लेफ्ट साइड लाना है तो लेफ्ट साइड ऐसे ला सकते हैं। मतलब जैसे आप पोयम में देखते हैं खासतौर पर 4 लाइनें इस साइड, 4 लाइनें उस साइड, तो उसके लिए हम लोग इंडेंट का यूज़ करते हैं। इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ के का एरिया सेट करना, पैराग्राफ की मार्जिन या पैराग्राफ का एरिया सेट करना। आप बोल सकते हैं कि पैराग्राफ लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है, ये सब सेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेंट कर। किसका? पैराग्राफ का एरिया सेट करने के लिए इंडेंट का यूज़ होता है। बाकी A to Z लिखा है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 5 4 दिया है, देन 5 है, देन 6। अब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और वही क्रम में आपने देखा होगा असेंडिंग का मतलब अब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिसेंडिंग पर और ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखें चले 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हैं। आपको A to Z वाले ऑप्शन पर जाना है, देन यहाँ से अप्लाई कर देना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पाई। पाई पैराग्राफ मार्किंग होता है, फॉर्मेटिंग मार्क्स बोला जाता है। जहाँ यहाँ पैराग्राफ एंड होंगे वहाँ पाई का साइन आएगा, जहाँ जहाँ आपको डॉट दिखते हैं वहाँ पर स्पेस का यूज़ किया है,
और जहाँ जहाँ हमने टैब बटन प्रेस करते हैं वहाँ पर ऐसे एरो बने हुए आते हैं, मतलब टैब एरो को शो करता है, पाई वाला जो सिंबल आता है ये हमारे पैराग्राफ एंडिंग को शो करते हैं, डॉट हमारे क्या स्पेस को शो करते हैं कि यहाँ इन्होंने स्पेस दिया होगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये अलाइनमेंट्स आते हैं। अलाइनमेंट्स का मतलब होता है जो भी डेटा आपने बनाया है वो आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, कैसे रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अपना ही नाम लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं शिवम श्रीवास्तव, ये नाम हमने यहाँ पर लिखा, हमें इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर वाले पर क्लिक करेंगे, सेंटर पर आ जाएंगे, राइट पर क्लिक करेंगे, राइट पे आ जाएंगे, लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। ये तीनों को सबको समझ में आ जाते हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर होता है। एक और अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिया रहता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या दे रखा है इन्होंने, इसको बोला जाता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग की लाइनें देखेंगे तो हमारी लाइनें एकदम सीक्वेंस में बराबर आती हैं और एंडिंग की लाइन देखें तो हमारे पास इस समय बराबर नहीं आती। इन दोनों लाइनों को इक्वल दिखाने के लिए, बराबर दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई का। तो कंट्रोल ए करते हैं, पूरा सेलेक्ट करना है, देन जस्टिफाई पर क्लिक कर देना है। तो आप देखें एंडिंग की लाइन भी बराबर आ रही है और स्टार्टिंग की लाइन भी बराबर आ रही है। आपको ज़्यादा कोई काम नहीं करना, आपको बस जस्टिफाई पर जाके क्लिक कर देना है। स्पेसिंग देना है तो आप स्पेसिंग दे सकते हैं, यहाँ पर इस समय स्पेस देना चाहें लाइनों के बीच में तो लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक ऑप्शन आता है शेडिंग। शेडिंग और हाईलाइटर में डिफरेंस बहुत सारी जब पूछा जाता है। देखिए हाईलाइटर क्या होता है, वर्ड के ऊपर आता है और शेडिंग स्पेस को भी कवर करता है। शेडिंग स्पेस को भी कवर करता है, हाईलाइटर ओनली वर्ड के ऊपर आता है, हाईलाइटर वर्ड के ऊपर आता है, शेडिंग स्पेस को भी कवर करता है, हाईलाइटर वर्ड के ऊपर आता है, शेडिंग स्पेस को भी कवर करता है। तो ये हमारा रहता है। इसके बाद अगर आप बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर भी आप दो तीन तरह से दे सकते हैं कि आपको पेज बॉर्डर देना है, टेक्स्ट बॉर्डर देना है, या होल पैराग्राफ का बॉर्डर देना है। जैसे मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ का बॉर्डर देना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया, देन बॉर्डर्स पे गए, यहाँ से भी दे सकते हैं। हमें डिजाइन में चाहिए तो बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर यहाँ पर पेज बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर्स बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लें, जैसे स्टाइल चाहिए, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, जैसा कलर चाहिए, देन ओके बटन प्रेस करेंगे तो बॉर्डर में आ जाएगा। पूरे पैराग्राफ पे आपको अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करिएगा, फिर से यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शंस पे आना है, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह में बीच में भी क्लिक कर देना है और यहाँ से जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप यहाँ सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह में हर बॉर्डर पर, हर पैराग्राफ में इस तरह के बॉर्डर्स यहाँ पर आते रहेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कैसे बॉर्डर देना है। अगर आपको पेज बॉर्डर देना है तो और आसान है, हमने CV में आपको पढ़ाया है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शंस पे जाना है, पेज बॉर्डर पे जाना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है, देन बॉर्डर सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दो तो पूरे पेज पे इस तरह में बॉर्डर आएगा। आपको कोई डिजाइन या प्रीसेट्स वगैरह देना है, मान लिया बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं तो पेज बॉर्डर पे जाएँ, यहाँ पर आर्ट से ऑप्शन से मिलते हैं, सेव, एप्पल, ये सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेव लगा देते हैं तो पूरे भर में ऐसे सेव का बॉर्डर बना हुआ आएगा। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम बॉर्डर को लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नो बॉर्डर कर देते हैं। पहला काम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर एंड सेटिंग्स पर, यहाँ पर पेज बॉर्डर और यहाँ पर नन करके ओके प्रेस कर देंगे। तो ऐसे हम बॉर्डर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स आती हैं। जिस स्टाइल में आपको जैसे लिखना है वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इनको स्टाइल्स बोला जाता है। इसके बाद अगर आप देंगे फाइंड आता है, रिप्लेस है, सेलेक्ट। फाइंड का मतलब कुछ भी ढूंढना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दा पता करना है कहाँ कहाँ लिखा है, तो बता देगा कि दा यहाँ 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 दा लिखा है। दम का भी दा है, दिस का भी दा होगा, सबका दा यहाँ पर ढूंढ के बता देगा। अब मान लीजिए हमको सिर्फ दा ही फाइंड आउट कराना है तो हम फाइंड पे जाएंगे, देन एडवांस फाइंड पे जाएंगे, दा लिखेंगे, मोर पर जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे फाइंड ऑल वर्ड ओनली, मतलब केवल वही फाइंड करके बताना है जहाँ पर केवल दा लिखा हो, और यहाँ पर हाईलाइट सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए 4-5 नाम है जहाँ पर केवल दा ही लिखा है पर दम के साथ दा में नहीं है हमारा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमने ढूंढा है फाइंड ऑप्शन की मदद से, इनको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देंगे यहाँ पर क्या आता है, एडवांस फाइंड भी हो गया। और गो टू का मतलब होता है आपको कहीं से यहाँ पर भेजना। जैसे यहाँ पर गो टू है तब जब पेजेस जाता है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर पेजेस एक ही, हमें मान लो यहाँ पर 15 लाइन्स पे जाना है तो 15 पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो 15 लाइन्स पर हम यहाँ पर आ जाएंगे। आप समय आप 15 लाइन्स पर यहाँ पर, मतलब आप लाइन भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी तीसरी लाइन में जाना है तो भी आप सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब किसी नाम को बदलना है। हमने कहा दा की जगह यहाँ पर दम का दो, यहाँ पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह में अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस करके आपको बताया।
तो रिप्लेस भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइंड होता है, सेलेक्ट होता है, रिप्लेस हो। सेलेक्ट का मतलब अगर आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल से। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब केवल सिंबल या शेप ही सेलेक्ट होंगे। रिप्लेस हमने बता ही दिया चेंज करने के लिए। फाइंड होता है अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर यहाँ पर मिलते हैं जो हमने यहाँ पर आपको पढ़ा है। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जो आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करे। जैसे हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, देन कलर किया, देन हाईलाइटर लगा दिया। हम चाहते हैं इसको जो हम जाएँ भेजे हो तो ये फाइल हमारी एकदम अच्छे से रहे, जिस तरह हमें फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग रहे, कई बार ना भी रहे तो हम कैसे हटाएंगे इस फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए फिर से आपको कहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर आएंगे हम लोग होम टैब पर। बाकी तो यहाँ पर है ही, डायरेक्टली आपको कहाँ पर आ जाना है, इनको पहले हटा के नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह में, तो थोड़ा सही रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे में बढ़ा सकते हैं। आपको जाना है केवल वहाँ से लाना है जो आपको यहाँ पर लाना है, जैसे पिक्चर्स वगैरह लाना है, पिक्चर्स वगैरह ला सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। अब फॉर्मेट प्रिंटर आप हो गए, जैसे हमने यहाँ पर ये सब अप्लाई किया, यही फॉर्मेट हमें इस पर भी अप्लाई करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट प्रिंटर पर जाएंगे, यहाँ पर ड्रैग करेंगे, तो जो फॉर्मेट हमने ऊपर अप्लाई किया था वही फॉर्मेट हमारा यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर से फॉर्मेट प्रिंटर पर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे में ड्रैग कर देंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, देन ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है, शेडिंग क्या काम करता है। शेडिंग स्पेसिंग में भी कलर करता है, और जो हाईलाइटर होता है वो स्पेसिंग में कलर नहीं करता। बाकी आपको बॉर्डर देना बता दिया कि बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है, ये अलग अलग स्टाइल्स क्या होती हैं, बॉर्डर क्या होते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर, ये सब कुछ हमने आपको आज की क्लास में समझा दिया। इसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आपको इंसर्ट टैब पढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।